Now we are going to proceed with our final exercise of this chapter, last exercise, that is miscellaneous exercise. Okay. फर्स्ट पार्ट है आपका इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24. आपको 1 to 24 तक देखो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड है। जैसे आप 24 से आगे जाओगे, जैसे आप 24 से आगे जाओगे, जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके डेफिनेट इंटीग्रल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड है आपकी एक्सरसाइज 1 to 24 इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड देन 25 ऑनवर्ड्स डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, we have to integrate 1 upon x minus x. We have to integrate 1 upon x minus x. तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, I can take x common from denominator. ठीक है, जैसे आपने x कॉमन लिया, जैसे आप यहाँ से x कॉमन लेते हो, what you will have 1 minus x square, ये मानते हो। ठीक है, अब देखो ये जो 1 minus x square है, it can be written as 1 square minus x square. फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने x कॉमन लिया। ठीक है, देन we will have 1 minus x square. It can be written as 1 square minus x square. Can I say that ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई a square minus b square? ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई a square minus b square, which can be written as a plus b a minus. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ये रहने सारी चीजें। ठीक है, a plus b a minus b, तो ये हो गया आपका 1 upon x 1 plus x 1 minus x, and let it be question number 1. Let it be question number 1. अब देखो ये आपका जो है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो सारे फैक्टराइज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, क्या कहते हैं उसको, partial fraction. What we will do here, we will apply here the concept of partial fraction. That means 1 upon x 1 plus x 1 minus x, it can be written as a by x plus b upon 1 plus x plus c upon 1 minus x, and that it be question number 2. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, now we will solve this equation 2. तो जब आप यहाँ एलसीएम लोगे, बट वी विल हैव x 1 plus x 1 minus x, ये आपका सारा क्या होगा एलसीएम, राइट। देन a into 1 plus x 1 minus x, ये हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा। b के केस में 1 plus x से 1 plus x कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल हैव b into x into 1 minus x, ये क्लियर हो गया। प्लस c के केस में क्या होगा, c के केस में क्या होगा, 1 minus x 1 minus x कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल हैव c into x into 1 plus x। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर है x कैंसिल, 1 plus x 1 plus x कैंसिल, 1 minus x 1 minus x कैंसिल, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव 1 equal to a 1 plus x 1 minus x plus bx 1 minus x plus c x 1 plus x, c into x 1 plus x. This is equation number 3. यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अब आप देखो 1 by 1, देखो एक आपके पास फैक्टर है x, एक आपका फैक्टर है 1 plus x और एक आपका फैक्टर है 1 minus x। ठीक है, तो 1 by 1 हमने क्या किया, एक बार x को 0 के इक्वल रखा, एक बार 1 plus x को 0 के इक्वल रखा, और एक बार 1 minus x को 0 के इक्वल। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो x को 0 के इक्वल रखने का मतलब क्या कि x की वैल्यू 0 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है फैक्टर, इस फैक्टर से हमें 0 फाइंड करना होता है, उस पर्टिकुलर फैक्टर का 0 क्या है। अगर फैक्टर ही आपका x है तो उसका 0 0 ही होगा। What we will do, put x equal to 0 in this equation. तो जब आप इस इक्वेशन में x equal to 0 पुट करोगे, what you will have 1 equal to a। देखो x की जगह 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ अगर x की जगह 0 रखोगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, राइट। यहाँ अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ये भी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 1 equal to a into 1 into 1, तो ये हो जाएगा a equal to 1। ये क्लियर हो गया बात। ठीक है, देन पुट 1 plus x equal to 0, आपने 1 plus x को किसके इक्वल रखा 0,
जैसे आपने 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल रखा तो x विल बी इक्वल टू व्हाट -1। देन पुट x, तो इस वेक्टर का क्या हो गया 0 हो गया। जो भी वो 0 होगा इन टर्म्स ऑफ x उसको आप इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो पुट x इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन। जैसे देखो आप यहाँ -1 पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो आप x की जगह -1 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 0। यहाँ तक कोई डाउट? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू -1, तो यहाँ आप x की जगह -1 रखोगे, यहाँ x की जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 + 1 2 इंटू -1 इंटू बी, तो ये हो जाएगा -2b। ये क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगा आपका -1/2। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, now let's move to the third factor, that is 1 minus x. तो put 1 minus x equal to 0। 1 minus x को आपने किसके इक्वल रखा है 0। जैसे आप 1 minus x equal to 0 करोगे तो x equal to क्या आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई डाउट? x equal to क्या हो जाएगा 1। पुट x equal to 1, अब यहाँ पर x equal to 1 पुट कर दो। तो जैसे आप x equal to 1 पुट करोगे देखो एक तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ 1 पुट करोगे तो ये की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 टू एनीथिंग 0। वी आर लेफ्ट विथ 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2c इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a आपका क्या है, वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज -1/2 and value of c is 1/2. We will put this value in equation 2। ऐसे ही करते थे। We will put this value in equation 2। जब आप इक्वेशन 2 में आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो देखो ये आपकी वैल्यू है, तो एक ही जगह आप क्या रखोगे 1, b की जगह क्या हो जाएगा -1/2 और c की जगह क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है? हाँ जी, जैसे आप a b और c की वैल्यू पुट करोगे लाइक दिस, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 2। तो ये था आपका a/x, तो ये हो गया 1/x। वैल्यू ऑफ b इज -1/2, तो ये हो गया -1/2 अपॉन 1 + x। वैल्यू ऑफ c इज 1/2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 1 - x। ठीक है, अब इसको करने के देखो दो मेथड है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या ये जो वैल्यू आई है आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। कैसे मैं समझाता हूँ, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में जाओगे ये फर्स्ट है, तो अगर इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे जो आपकी अभी आई है 1/x, फिर -1/2। भाई इस पूरी वैल्यू को आप इसी से रिप्लेस करोगे ना, इस पूरी वैल्यू को आप इससे रिप्लेस करोगे, ये जो वैल्यू आई है अपने आप ही वो इंटीग्रेट हो जाएगा। सिर्फ इसकी जगह आप जब ये सारी वैल्यू लिखोगे तो उसको करने का, इसकी प्रेजेंटेशन के दो मेथड होते हैं। इधर यू कैन राइट योर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, और आप लिखो ये जो वैल्यू आई है यूजिंग 1, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम यूज करें। तो i इक्वल टू, तो आपका देखो ये फर्स्ट इक्वेशन था, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। So in place of this value, we will put this value, right? That is 1/x plus -1/2 + 1 + x plus 1/2 - x। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, और ये हो गया आपका dx। Then we will integrate this, इसको आप सेपरेट करो, ये हो जाएगा 1/x dx -half 1/1 + x dx plus half dx upon 1 - x। एंड व्हाट वी विल हैव, देखो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा log x, माइनस हाफ 1/1 + x का इंटीग्रेशन करोगे log 1 + x प्लस हाफ, ये हो जाएगा log 1 - x अपॉन में क्या हो जाएगा -1। भाई माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, देन log x माइनस हाफ, ये हो जाएगा log 1 + x प्लस हाफ। अब देखो ये माइनस था ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -हाफ log 1 - x प्लस, ठीक है,
Now what we can do, from these two terms we can take minus half common. From these two terms we can take minus half common, but we will have log 1 plus x plus log 1 minus x plus, ठीक है। अब ये क्या हो गया, log m plus log n। log m plus log n क्या होता है आपका, log m n, राइट। तो ये हो जाएगा log 1 plus x into 1 minus x, प्लस में क्या हो जाएगा आपका c, प्लस में क्या हो जाएगा आपका c, राइट। तो व्हाट वी विल हैव, log x minus half, ये हो जाएगा log a plus b और a minus b, that is a square minus b square, that is 1 square minus x square, प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। अब देखो, अगर मैं यहाँ से हाफ कॉमन ले लेता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं उसका कॉमन का मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज है उन सबसे वो वैल्यू डिवाइड होती है। अगर मैं यहाँ से हाफ कॉमन लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया, देखो हाफ यहाँ भी डिवाइड होगा हाफ, और ये भी हाफ से डिवाइड होगा। अब ये तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो हाफ है ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा आपका 2 log x, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है n log m, n log m किसके इक्वल होता है, log m रेज टू पावर n, log m किसके इक्वल होता है, log m रेज टू पावर n। so what we will have 2 log x, log m raised to power n, that is log x square, minus log 1 minus x square plus, अभी हो गया log m minus log n, log m minus log n क्या होगा, log m by n, log m by n, and this is the final answer of this question. Is it clear? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। Let's go to the next question. This is your next question. We have to integrate 1 upon root x plus a plus root x plus b. We have to integrate this value. आपको पहले तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि what we can do over here, we can rationalize this. हम इसे क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो देखो ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, denominator we will have a plus b, a minus b, that is a square minus b square। यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें, ठीक है। अब देखो रूट एक्स प्लस ए को आप लिख सकते हो एक्स प्लस ए रेज टू पावर 1/2, रूट एक्स प्लस बी को आप लिख सकते हो एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1/2। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो रूट का स्क्वायर करोगे तो एक्स प्लस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, देखो रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस बी, एंड इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस बी। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें। एक्स एंड एक्स विल बी कैंसिल आउट, व्हाट वी विल हैव, देखो डिनोमिनेटर भी है a माइनस बी, और ये आपके कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a माइनस बी, and then integration of x plus a raised to power 1/2 dx minus integration of x plus b raised to power 1/2 dx, ठीक है। अब आपको पता है x raised to power n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n plus 1, तो 1/2 plus 1 करोगे इट विल बी 3/2, ये x हो गया ये n हो गया, बेसिकली ये है x raised to power n इंटीग्रेशन, दैट इज n plus 1, तो 1/2 plus 1 करोगे तो 3/2 होगा, और भाई यही होता है ना x raised to power n का इंटीग्रेशन, दैट इज x raised to power n plus 1 upon n plus 1। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे x plus a raised to power 1/2 dx, it will be equal to what, x plus a n plus 1, that is 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1, यही तो होगा। तो 1/2 plus 1 करोगे आप, 1/2 plus 1 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 3/2, and in denominator it will also be equal to 3/2 minus, अब इधर देखो x plus b raised to power 1/2, again n plus 1, तो 1/2 plus 1 क्या होगा 3/2 अपॉन n plus 1, that is 3/2, प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो 3/2 आपका एलसीएम आ जाएगा,
which when reciprocated it will be equal to 2 by 3, and it is x plus a raised to power 3 by 2 minus x plus b raised to power 3 by 2 plus a. This is the final answer of this question. Is it clear? Okay. Now let's move to the next question. That is question number 3. We have to integrate 1 upon x root ax minus x. ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका 1 बाय एक्स, मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ. मैंने कहा जब हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं उसका मतलब ये होता है कि जितनी भी टर्म्स है सभी से वो वैल्यू डिवाइड होती है. तो आपका देखो ये वैल्यू है ए एक्स माइनस एक्स. अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो बेसिकली ये क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. जो भी वैल्यू है सभी से डिवाइड होगी कॉमन वैल्यू. अब एक्स से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ए बाय एक्स, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन. यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है. अब एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स, एंड देन विद इन द स्क्वायर रूट वी हैव a बाय x माइनस वन. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है. तो x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर, विद इन द स्क्वायर रूट वी हैव a बाय x माइनस वन. अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें तो पुट t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a बाय x माइनस वन, a बाय x माइनस वन. देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर. तो t का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a बाय एक्स माइनस वन. यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है. तो किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा आपका, तो ये हो गया a बाय एक्स माइनस वन. यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है? ठीक है. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब आप टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, ये हो जाएगा 2t, और फिर t का डेरिवेटिव होगा dt बाय dx. a आपका कांस्टेंट है, a 1 बाय एक्स का, a इंटू 1 बाय एक्स. 1 बाय एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वन कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0. ठीक है. अब देखो आपको 1 बाय एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और dx दिखाई दे रहा है. अब ये हो गया आपका, देखो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, 2t dt इक्वल टू माइनस a इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर. ये जो डिवाइड हो रहा है dx यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. Can I say that 1 by x square dx, 1 by x square dx is equal to 2t by minus a dt? यहाँ तक कोई डाउट है? तो देखो 1 by x square dx की जगह क्या आ गया, ये माइनस सब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो माइनस 2t by a dt. पहले तो ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है. और फिर रूट ए एक्स माइनस वन को आपने क्या लिया था t, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका t. ये क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ अब देखो जो आपका t है, इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा आपका कैंसिल. तो t से t जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी माइनस 2 बाई ए dt. देखो t से t कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विद माइनस टू बाई ए dt. यही तो बचा आपका, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. तो ये हो गया आपका माइनस 2 बाई ए dt. अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो ये होगा माइनस 2 बाई टी प्लस सी. क्लियर है? अब जो t था आपका, हमने t को सब्स्टिट्यूट किया था, तो t किसके इक्वल था, t आपका इक्वल था रूट a बाई एक्स माइनस. t की जगह हम क्या पुट करते भाई, x से अगर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो तो x से खत्म करना. हाँ डेफिनेट होगा तो लिमिट पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, लेकिन इनडेफिनेट है तो x से स्टार्ट हुआ तो x तक ही x पर ही खत्म होगा. ठीक है. तो इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट स्क्वायर रूट ऑफ a बाई एक्स माइनस. So in place of t we will put, in place of this t we will put square root of a by x minus 1. यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा x, it will be a minus x by x plus c. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? ठीक है. This is the final answer of this question. Now let's go to the next question, that is question number 4. वन अपॉन एक्स स्क्वायर
विद इन ब्रैकेट x रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3/4। इसी समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो अभी आपने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अगर आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने किया था, वहां हमने क्या किया था, वहां आपने यही किया था ना कि देखो ये x था, ये स्क्वायर रूट था, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर थी, मैक्सिमम पावर का मतलब ऐसी पावर जिसका आप स्क्वायर रूट कर पाओ। तो एक्स स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट कर सकता था, नहीं तो कॉमन तो मैं एक्स भी ले सकता था, लेकिन एक्स से तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलता। अब यहाँ देखो एक्स रेज टू पावर 4 है, तो मुझे पता है अगर मैं एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा तो 4x³ आएगा, x³ आएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर क्या x स्क्वायर। अब मुझे समहाउ इसको x³ बनाना होगा। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था x स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से x रेज टू पावर 4 कॉमन लोगे, तो मैंने कहा था कॉमन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो दोनों टर्म से डिवाइड हो, लाइक दिस, ऐसे ही होगा। जब आप इस वैल्यू से x रेज टू पावर 4 कॉमन लोगे, तो विद इन ब्रैकेट ये हो जाएगा अपॉन में भी x रेज टू पावर 4 आएगा प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4, ठीक है। और फिर होल पावर में क्या आ जाएगा 3/4। अब आपको पता है a रेज टू पावर m इंटू एन, ये क्या होता है a रेज टू पावर m इंटू एन। तो जब आप इसको सोल्व करोगे x रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, तो ये क्यूब रह जाएगा ना। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो x³ जाएगा। पहले मतलब इसकी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 3/4, राइट। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ और x², बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी प्लस, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। विद इन ब्रैकेट में मिला 1 + 1 अपॉन x रेज टू पावर 4, होल पावर क्या हो जाएगा आपका 3/4। यहाँ तक कोई डाउट है तो अगेन आप क्या करेंगे, हम इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो t = 1 + 1 अपॉन x रेज टू पावर 4। अब ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 अपॉन x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है -n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस। अब यहाँ पर आप देखो n आपका क्या है 4, तो ये होगा आपका -4 अपॉन x रेज टू पावर n + 1 दैट इज 5। ये क्लियर हो गया। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt/dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और इसका डेरिवेटिव करोगे ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन x रेज टू पावर 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। dt/-4 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 dx। तो बेसिकली 1 अपॉन x रेज टू पावर 5 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी dt/-4। तो अपॉन -4 तो ये हो गया -1/4, और ये हो गया आपका dt, ठीक है। अपॉन में ये वैल्यू किसके इक्वल है आपकी t के, तो ये हो गया t रेज टू पावर 3/4। सारी चीजें क्लियर है, चलूँ मैं आगे, ठीक है। देन ये हो गया आपका -1/4। अब देखो ये t रेज टू पावर 3/4 है, when it shifted to the numerator it will be t रेज टू पावर -3/4। अब x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1 अपॉन n+1। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा n+1, दैट इज -3/4 + 1। डिनोमिनेटर वी विल आल्सो हैव -3/4 + 1, प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। देखो 4 - 3 दैट इज 1/4, डिनोमिनेटर इट विल बी आल्सो 1/4। अब 1/4 को जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो 4/1 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमने डायरेक्टली इसको कैंसिल कर। फाइनली व्हाट वी विल हैव माइनस, देखो ये हो गया आपका ये किसके इक्वल हो गया आपका -t रेज टू पावर 1/4 प्लस। अब इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट 1 + 1 अपॉन x रेज टू पावर 4, जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। मैं सब्स्टिट्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। इन प्लेस ऑफ t बट वी विल पुट 1 + 1 अपॉन x रेज टू पावर 4। In place of t we will put 1 + 1 upon x raised to power 4, और पावर में 1/4 है तो 1/4 प्लस। यहाँ पे कोई डाउट है तो बता, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
देखो अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए, जैसे आपने देखा एक्स रेज़ टू पावर 1 है, स्क्वायर रूट है, तो आपने क्या है जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन लिया, फिर रूट, फिर आपको उसके बाद आपने अप्लाई किया सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी आपने क्या किया, एक्स रेज़ टू पावर 4 को कॉमन लिया, फिर इसको सॉल्व करके उसको कॉमन लेने के बाद आपने क्या अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूशन। बट ये जितनी भी पावर थी आपकी, ये नॉर्मल नंबर थे, नॉर्मल इंटीजर्स थे या होल नंबर थे, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो जो पावर है आपकी वो क्या है, वो फ्रैक्शन में है, या फिर आप ऐसे कह दो कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो रैशनल नंबर है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, अब आप ये देखो, जब भी आपको डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स है उनकी पावर रैशनल नंबर दिखाई देती है, न्यूमरेटर या फ्रैक्शन में दिखाई देती है, तो जो इनका डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर जो फ्रैक्शन में है, तो आपको क्या करना है कि जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वैल्यूज है लाइक 2 और 3 का आपने एलसीएम लेना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 2 और 3, आप इसका एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6। यहाँ पे समझ में आ गई सारी बात। अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है आपका, आपने लिखना पुट एक्स इक्वल टू, अगर ये 6 आ रहा है तो टी रेज टू पावर 6, अगर ये 12 आता है तो टी रेज टू पावर 12, ये 15 आता है तो टी रेज टू पावर 15। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर फ्रैक्शन में है, तो जो जो आपका डिनोमिनेटर वाला जो नंबर्स है आप उनका एलसीएम लो, जो भी वैल्यू आएगी पुट एक्स इक्वल टू टी रेज टू पावर 6, 15 आता है, एक्स इक्वल टू टी रेज टू पावर, फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। नहीं, ये वैसे हमने सीधा कर दिया है, डायरेक्टली आप करोगे तो वैसे ही करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और ये हो जाएगा 6 टी रेज टू पावर 5, तो टी का डेरिवेटिव होगा डी टी बाई डी एक्स। मैंने बता, इतना समझ में आ रहा है। अब आपको वैल्यू निकालनी है डी एक्स की, तो डी एक्स को यहाँ ले जाओ, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टी रेज टू पावर 5 डी टी। करना वैसे ही है, अगर एक्स की फॉर्म में तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करो, ज़्यादा समझना। जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो, अगर एक्स में एक्स से अप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये वाई होगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। जो ओरिजिनल आपका इंटीग्रेटेड वेरिएबल्स होता है उसी में आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 6 टी रेज़ टू पावर 5 dt, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 60, जो आपका देखो आपका ये था आपका dx ओवर x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2, यही था आपका इंटीग्रेशन। x को आपने लिया था t रेज़ टू पावर 6, तो x की जगह तो आ गया t रेज़ टू पावर 6, फिर इस x की जगह आ गया t रेज़ टू पावर 6। अब आपको क्या बेनिफिट हुआ, देखो आप इस पावर के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो और ये आपका नॉर्मल पावर में आ जाएगा। मीन्स जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये होगा 6 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका t रेज़ टू पावर 3। ऐसे ये क्या होगा आपका 6 इंटू 1/3, तो ये भी क्या होगा t रेज़ टू पावर 2। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। अब फर्दर देखो आप, फ्रॉम डिनोमिनेटर वी कैन टेक t स्क्वायर कॉमन, वी कैन टेक t स्क्वायर कॉमन, बट वी विल हैव t प्लस। अब आपको पता है बेस ए में तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3 अपॉन टी प्लस। अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आइडियली न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की ज्यादा, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। इवन अगर ये इक्वल भी हो तो भी हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्वल में भी हाँ, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ये इम्प्रॉपर है तो आप इसको प्रॉपर बनाओगे, कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था, हम डिवाइड करें। अब टी रेज़ टू पावर 3 को डिवाइड करोगे तो देखो टी रेज़ टू पावर 3 और फर्स्ट वैल्यू क्या आपका टी, तो ये टी स्क्वायर आएगा। अब टी इंटू टी स्क्वायर करोगे तो टी क्यूब आ जाएगा, 1 इंटू टी स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। अभी हो गया माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बट ये विल है, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे लिखो आप, फर्स्ट वैल्यू क्या आपकी थी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस टी, ठीक है। अब टी इंटू माइनस टी दैट इज माइनस टी स्क्वायर,
अब 1 इंटू माइनस टी दैट इज माइनस, क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, नाउ वी विल हैव टी, ठीक है। अब आप t से फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, तो आपने लिखा 1, नाउ t into 1 दैट इज t एंड देन 1 into 1 दैट इज 1, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो ये प्लस हो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया। अब आपको पता है जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर क्या आपका t+1 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया माइनस, ठीक है। पर आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, कैन आई से दैट, भाई ये आपका डिविडेंड है अपॉन में डिवाइजर, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। और जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है इट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइजर से डिवाइड कर, जब आप इसको डिवाइजर से डिवाइड करोगे डी से डी कैंसिल, ये हो जाएगा क्यू, और जब इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रट्टे नहीं लगाने, लॉजिक पता होना चाहिए क्यों ये वैल्यू आती है, समझ में आ गया क्यों आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन की जगह क्या आ जाएगा t² माइनस t+1 प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा आपका -1 अपॉन डिवाइजर की जगह क्या आ जाएगा आपका t+1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³ माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा -t²/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ठीक है। और ये माइनस आपका एज इट इज आ गया 1 अपॉन x, क्या होता है log x दैट इज log t+1 प्लस, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब t जो था हमारा वो क्या था, t था हमारा x⁻⁶, यही था भाई, एलसीएम आपका 6 आया था तो मैंने कहा था t इक्वल टू x⁻⁶, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, जो आपका t था ये देखो x इक्वल टू क्या था t⁻⁶, जो x था आपका वो क्या था t⁻⁶, तो अगर 6 ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/6, पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है भाई। जब आप कहते हो x² इज इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू आप यही कहते हो ना 4⁻1/2, x इक्वल टू क्या कहते हो 4⁻1/2, तो ये जो वैल्यू है आपकी, तो जहाँ आपका t है तो t की देखो x इक्वल टू क्या था t⁻1/6, सॉरी x इक्वल टू क्या था आपका t⁻6, तो अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा ये 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x⁻1/6, ये क्लियर हो गया। तो जहाँ आपका t है उसकी जगह आ जाएगा x⁻1/6, जहाँ आपका t है उसकी जगह आ जाएगा x⁻1/6, इन प्लेस ऑफ t x⁻1/6, इन प्लेस ऑफ t x⁻1/6। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? यहाँ तक जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 1/6 है, 1/6 इंटू 3 ये हो जाएगा 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। जब इसको सॉल्व करोगे 1/6 इंटू 2 ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ आ जाएगा x⁻1/3, ठीक है। ये हो गया x⁻1/6 बिकॉज ये पावर 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हो गया log 1 प्लस x⁻1/6, यहाँ तक कोई डाउट है तो ठीक है। फर्दर देखो अभी 6 को अंदर लेके आओ तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 2, जब 6 यहाँ आएगा तो 2 3 जा 6, तो -3x⁻1/3। अब जब 6 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6x⁻1/6, फिर जब आप 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -6 log 1 प्लस x⁻1/6 प्लस 6। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है हमें सारी चीजें, ठीक है। So this is the final answer of this question. Next question is question number 6.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो चीज समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी अप्लाई करें, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन 1। देखो ये तो आपका कंप्लीटली फैक्टराइज है, तो ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1। बट ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको आप कैसे लिखोगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी। फिर हम क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन a इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। और जो आपका डिनोमिनेटर है एच इक्वल वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। देन व्हाट वी विल हैव 5x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो आपके पास फैक्टर्स है वो क्या क्या है, एक फैक्टर है आपके पास x प्लस 1 कंप्लीट फैक्टराइज। ऐसा फैक्टर जो कंप्लीटली फैक्टराइज्ड है वो सिर्फ यही, जो कि कंप्लीट फैक्टर्स होता है उनको हम इक्वल टू 0 करके उनका 0 फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो आउट ऑफ दीज टू दिस इज द कंप्लीट फैक्टर, इसको आपने इक्वल टू 0 रखा। जैसे आपने इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये हो गया इस फैक्टर का 0। जो भी वो 0 होता है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब x की जगह -1 पुट करोगे ये हो जाएगा -5, या -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। यहाँ -1 पुट करोगे, -1 प्लस 1 0, तो ये सारी वैल्यू 0। तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a इक्वल टू हो गया -5, तो फाइनली a इक्वल टू हो जाएगा -5/10 दैट इज -1/2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। देन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर, क्या लेफ्ट हैंड साइड में कोई x स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो a इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया आपका a। यहाँ देखो जब bx को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी bx स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया b, तो ये हो गया a प्लस b इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a इज -1/2 प्लस b, तो b विल बी इक्वल टू 1/2। तो a आ गया आपका -1/2, b आपका हो गया 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है तो ठीक है। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन, नाउ वी विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 5। a के साथ तो x स्क्वायर आएगा तो ये तो होगा नहीं। bx को जब मैं 1 के साथ करूंगा तो b आ जाएगा, तो c को जब मैं x के साथ करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा c। अब वैल्यू ऑफ b इज 1/2, तो b की जगह आपने पुट कर दिया 1/2, तो 5 इक्वल टू 1/2 प्लस c, तो c विल बी इक्वल टू 9/2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखो a b और c, वैल्यू ऑफ a -1/2, वैल्यू ऑफ b 1/2 और वैल्यू ऑफ c 9/2, सारी वैल्यूज कहाँ पुट करोगे इक्वेशन 2 में। वैल्यू ऑफ a b and c, after putting these values what we will have, in place of a we will put -1/2 upon x plus 1 and here we have bx plus c, यही था आपका। in place of b we will put 1/2 and in place of c we will put 9/2, अपॉन में क्या था x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2x प्लस 9/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx, ये हो जाएगा आपका। अब देखो -1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। न्यूमरेटर को आप सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, तो देखो कांस्टेंट है 1/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। देन 9/2 कांस्टेंट है आपका, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मतलब क्या हो गया 3 स्क्वायर dx। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर आना सारी चीजें, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या करोगे आप, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू,
तो ये हो जाएगा बेसिकली, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 2x dx। बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा x dx इक्वल टू dt बाई 2। यस और नो? तो जब x dx की जगह आप dt रखोगे, ये dt हो जाएगा बाई 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका t। ये क्लियर हो गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए आपका यहाँ पर 3 है तो ये हो गया 1 बाई 3 tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई 3 प्लस में क्या हो जाएगा c। तो देखो ये सिंपलीफाई हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखो। -1 बाई 2 ये हो गया log x प्लस 1 प्लस 1 बाई 4 log। तो वो dt बाई टी क्या होगा आपका log, और t आपका क्या था log x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये हो गया प्लस 3 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस, यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, next question is question number 7, and the question is we have to integrate sin x upon sin x minus sin x upon sin x minus a। इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं इसको इस x को मैं दिस x कैन बी रिटन एज x माइनस ए प्लस ए। यस और नो? भाई ऐसे तो इसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो इसको लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। पहले बताओ ये समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में x माइनस ए था तो मैंने न्यूमरेटर वाले x को लिखा x माइनस ए प्लस ए, x माइनस ए प्लस ए। तो जो x माइनस ए है ये हो गया आपका a प्लस ए हो गया आपका b। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? ठीक है, देन साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, मतलब क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो साइन ए की जगह क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, कॉस बी कॉस ए साइन बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए। नाउ वी नो दैट वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो देखो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद cos a dx। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो देखो साइन ए तो कांस्टेंट है, तो cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होगा cot थीटा। यहाँ पे क्लियर होगी सारी बातें? ठीक है भाई, अगर आपका जो इंटीग्रेशन है dx के टर्म्स में है तो x ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये हो गया x cos अल्फा cos a, साइन ए कांस्टेंट है। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin x की जगह क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस tan x का होता है माइनस log cos x, और cot x का होता है log sin x। क्लियर होगी सारी चीजें? ठीक है, next question is question number 8, e raised to power 5 log x minus e raised to power 4 log x upon e raised to power 3 log x minus e raised to power 2 log x। देखो आपको पता है e raised to power log x जो होता है वो किसके इक्वल होता है e raised to power x। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता है कि जो n log m होता है इट इज इक्वल टू log m raised to power n। हाँ बताओ? यस, तो ये आपका हो जाएगा x raised to power 5, ये हो जाएगा x raised to power 4, ये हो जाएगा x raised to power 3, और ये हो जाएगा x raised to power 2। यहाँ तक डाउट है तो क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल n log m, n log m it is equal to log m raised to power n, log m raised to power n, m हो गया आपका x raised to power 5, अगेन n log m, तो ये हो गया log n m raised to power n, n log m तो ये हो गया log x raised to power 2, फिर n log m ये हो गया log x raised to power 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ e raised to power log x क्या होगा x, तो ये हो जाएगा x raised to power 5,
माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ तक कोई डाउट हो तो ये रहा था सारी चीजें, ठीक है। यानी न्यूमरेटर देखो मैक्सिमम पावर जो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 और मैक्सिमम पावर जो आप डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हो दैट इज एक्स रेज टू पावर 2। तो x माइनस वन विल बी कैंसिल आउट। 4/2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है दैट इज x रेज टू पावर 3/3 प्लस यानी क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू इंटीग्रेट cos x upon √4 minus sin square x, राइट। अब इसमें देखो आप डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो यहाँ पर देखो हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। कैसे? आपको पता है sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो अगर आप sin x को t पुट करते हो एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो sin x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा cos x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो cos x dx क्या हो जाएगा आपका dt cos x, तो ये हो जाएगा देखो cos x dx तो हो गया आपका dt, तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा आपका dt, ये हो जाएगा आपका dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया आपका dt बाय देखो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आपको पता है dx ओवर square root of a square minus x square it is equal to what sin inverse x by a plus c, यही होता है आपका। तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका t बाय a की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस c। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब t आपका किसके इक्वल था sin x के। in place of t we will put sin x, in place of t we will put sin x by 2 plus c। any question? मतलब क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। So this is the final answer of this question, right? अपॉन में 2 भी है, सिर्फ sin x नहीं है, अपॉन में 2 भी है, तो बेटर कि आप इसको ऐसे ही छोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 sin raised to power 8x minus cos raised to power 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square 1 minus 2 sin square x cos square x। अब देखो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो sin raised to power 8x को मैं लिख सकता हूँ ना sin raised to power 4x का स्क्वायर cos raised to power 4x का स्क्वायर और ये हो गया 1 minus 2 sin square x cos square x। यहाँ तक कोई डाउट? अब बेसिकली ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया आपका दैट इज a प्लस बी बिकॉज a जो है आपका वो sin raised to power 4x और a माइनस बी sin raised to power 4x minus cos raised to power 4x अपॉन 1 minus 2 sin square x cos square x। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। It can be written as sin square x square, it can be written as cos square x square, right? It can be written as sin square x square minus cos square x square। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, we know that a plus b whole square यही होता है ना a square plus b square plus 2a। अब ये आपका a square plus b square ही तो है। तो अगर इस इक्वेशन का यूज करके मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इट कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं समझ में आया दोबारा पूछो। बेसिकली ये है आपका ए स्क्वायर प्लस, अब डायरेक्टली तो कोई आइडेंटिटी ऐसी है नहीं, बट मुझे ये पता है कि भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ दैट इज ए प्लस बी। ए जो है मेरा वो है साइन स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर
-2ab, -2ab। यहाँ पर जो a है आपका दैट इज साइन स्क्वायर एक्स एंड वैल्यू ऑफ b इज cos स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तेरह सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा आपका 2ab। कुछ इस तरह से होगा आपका, यहाँ तक कोई डाउट थोड़ा समझ में आ रही है आपको? अच्छा, और अगर मैं डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो हमने डायरेक्टली अप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, ये क्लियर हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए जो है आपका दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और जो बी है आपका दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्लियर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस। अब आपने कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़ी, दैट इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस cos 2 थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हो गया, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूँ माइनस cos 2 थीटा। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ आपने मेंशन भी कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cos 2 एक्स। कैसे? बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर माइनस से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो या यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको शिफ्ट करते हो तो माइनस बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसकी वैल्यू होगा फिर माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, और 2x का क्या होगा 2 प्लस में क्या होगा c। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट।